Hello everyone, this is Pooja Kumath and welcome back to my YouTube channel. Currently I am third year MBBS student at GMC वडोदरा। बात करने वाले कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि क्या होता है कि देखो अगर मोटिवेशन बाहर से होता है ना तो वो 2 घंटे 2 दिन तक मैक्सिमम आपका चल जाएगा। उसके बाद क्या आप वापस आप उसी ट्रैक पे आ जाओगे। लेकिन क्या हो अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी हैबिट बन जाए, उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप एक रूटीन में आ जाए। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेसिकली मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था, तो मुझे समझ आया कि हैबिट का कितना बड़ा रोल होता है। हुआ क्या था कि 5th ऑफ मई को मेरे को शोल्डर डिसलोकेशन हुआ। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन आपकी करना पड़ेगा, तो उस टाइम फिर मैंने 27 जून को ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद मेरे हाथ में इमोबिलाइज़र बांध दिया गया, तो मैं राइट हैंड यूज़ नहीं कर सकती थी। अभी मैं जो खाना खाती हूँ वो भी लेफ्ट हैंड से खाती हूँ, ब्रश करती हूँ लेफ्ट हैंड से, तो नेचुरली हो गया है। अगर मेरा हाथ अभी मैं नॉर्मल कोशिश भी करती हूँ इस हाथ से अगर पेन नहीं भी हो रहा है तो भी मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो अपने आप काम कर रहा होता है, क्योंकि इसको 3 महीने हो गए यूज़ करते हुए। तो इसको तो एकदम हैबिट हो गई है कि हाँ मैं ये सब सारे काम कर पाऊंगा। नॉर्मली हमारे लेफ्ट हैंड में इतनी पावर्स नहीं होती जितनी हमें राइट हैंड में होती है, मतलब जो डोमिनेंट होता है ना उसमें ज़्यादा पावर्स होती हैं। लेकिन अगर टाइम के साथ मैंने कंसिस्टेंटली ये किया है ना तो फिर ये मेरे हैबिट में आ गया है। तो इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ यार पढ़ाई की, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो यार उस टाइम पर मैंने सीखा कि अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करी जाए ना, डेली अगर करी जाए कोई चीज़, आपकी बॉडी भी वैसा ही अडेप्ट करने लग जाती है। फिर उसके लिए आपको अलग से मोटिवेशन या फिर कुछ भी अलग नहीं करना पड़ेगा, अपने आप रूटीन में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड बेसिक थिंग, सबसे पहले कि आप अपने गोल्स को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने या फिर जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप स्टिक कर लीजिए। और जब भी आपका मन ना करे पढ़ने का तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम पर एक बार उनको उस अपने गोल को देखना और विजुअलाइज करना है। जैसे आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो देखिए यार कि आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, तो सोचिए कि मैं नीट क्लियर करने के बाद जब स्ट्रेथ लगाऊंगा मुझे लोग डॉक्टर बोलेंगे, मुझे कैसा फील होगा, क्या मस्त फीलिंग होगी यार वो। जब आप उस चीज़ को सोचेंगे ना यार तो आपका अपने आप पढ़ने का मन करेगा। अब आप कहेंगे कि एक अपना ड्रीम पेपर पे लिखने से क्या होगा यार। देखो जब आप सुबह उठते हैं, जब आपके सामने वही चीज़ होती है कि हाँ आप अपने ड्रीम को देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं कि यार आप, मतलब मैं खुद सोचती थी कि वाओ कितनी अच्छी लाइफ होगी जब मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर बनने वाली होंगी, मतलब मैं एप्रन पहनूंगी, मैं स्टैथ लूँगी, लोग मुझे डॉक्टर बोलेंगे, कितना अच्छा फीलिंग होगा यार वो, कितनी अच्छी आपको उसमें वाइब्स आएगी। तो वो सब विजुअलाइज जब मैं करती थी तो पूरा दिन मेरा प्रोडक्टिव होता था, मुझे एक इंटरनल एनर्जी मिलती थी कि हाँ यार उस चीज़ के लिए, उस ड्रीम के लिए मैं पूरे दिन अच्छे से पढ़ती थी। वो आपके लिए एक इंटरनल मोटिवेशन होता है जो बाहर की चीज़ से कभी नहीं आ सकता, और वो एक परमानेंट मोटिवेशन होता है। सेकेंड थिंग इज़ हैव ए गुड स्टडी प्लेस। मतलब कि अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो एक अलग स्टडी रूम आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक बीच में रूम में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको घर की जितनी भी आवाज़ वगैरह है वो उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर मिक्सर वगैरह चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर कोई आ रहा है जा रहा है, उसकी सारी नॉइज़ वगैरह आपके पास आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आपका खुद का मन भी होगा पढ़ने का तो भी वो डिस्ट्रक्शन की वजह से आपका मन नहीं करेगा, आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे उससे। अगर आप घर पे ये पॉसिबल नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप लाइब्रेरी चले जाए। स्टेप नंबर 3 कि कभी कभी आपको लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस, उस सिलेबस की इतनी टेंशन ले लेते हैं कि यार फिर आपसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती। तो पता करना क्या है, अपने होल सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज आपको जितना पढ़ना है ना सिर्फ आप उतना सिलेबस देखिए, उसके अलावा कितना सिलेबस आप, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जैसे फिजिक्स का आपको ये पता है कि हाँ इस चैप्टर का मुझे ये हाफ पार्ट मुझे आज कंप्लीट करना है, बायोलॉजी का मुझे आज ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करनी है। ऐसा एक फिक्स आप रूटीन बना लेंगे ना तो आपको उतने होल सिलेबस की टेंशन नहीं होगी। आपने क्योंकि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ऐसे आप वीक वाइज प्लान कर सकते हैं, पूरा मंथ का प्लान कर सकते हैं, 3 मंथ्स का प्लान कर सकते हैं। उससे आपको टेंशन नहीं होगी और आप आराम से स्टडी कर पाएंगे, और आपके लिए जो एक्स्ट्रा बर्डन जो आपको सिलेबस को देख के फील हो रहा था यार वो नहीं होगा। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सिलेबस अपने आप कवर होता जाएगा। स्टेप नंबर 4 कि कभी कभी क्या होता है कि आपका बिल्कुल मन नहीं होता पढ़ने का, कि यार मैं नहीं पढ़ रहा आज, तो मतलब छुट्टी है या फिर कुछ भी हो, या फिर आपका बिल्कुल मन नहीं है वैसे भी कुछ भी ना हो तो भी। तो करना क्या है, आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको एक टास्क लेना है कि मैं 10 मिनट पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ाई करूँगा, सिर्फ 10 मिनट। तो 10 मिनट में आपको करना क्या है कि आपने डिसाइड किया है कि चलो 10 मिनट है, 10 मिनट में एटलीस्ट मैं 10 क्वेश्चन फिजिक्स के लगा लेता हूँ, या 5 क्वेश्चन जितने भी आपसे बनते हैं 10 मिनट में, आपके अकॉर्डिंग आप देख लेना, उतने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। जब आप थोड़ा सा आपको पुश करोगे तो आपका जो इनर्शिया था ना कि मेरे को नहीं पढ़ना है, वो आपका टूट जाएगा इतनी देर में। तो आपको जब आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे फिजिक्स के तो आपका अलग ही मोटिवेशन आएगा कि यार मेरा मन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें से कुछ ज़्यादा भी नहीं तो आपके 7 या 8 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे ना यार। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक मन करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 10 मिनट की जगह आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली। तो करना क्या है, बेसिकली थोड़ा सा आपको पुश करना है उस 10 मिनट के लिए, स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग स्टेप जो होता है वो सबसे टफ होता है,
उसके बाद तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। स्टेप नंबर 5 क्या है कि रूटीन, हमें डेली रूटीन बनाना है। मैं प्रीफर करूँगी कि कल का जो रूटीन है वो आज रात को ही बना ले, ताकि जब सुबह सबसे पहले उठे तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि अब सुबह उठते ही करना है क्या है, हमें पता भी नहीं होता। उस चीज़ में हमारा पूरा दिन ऐसे रैंडमली निकल जाता है। मैं खुद क्या करती थी कि जैसे मुझे कल का शेड्यूल बनाना है, तो ये तो फिक्स था कि 1:30 में क्लास छूटेगी और 2 बजे तक मैं अपना लंच वगैरह सब कंप्लीट कर लूँगी। तो 2 से 4 तक मुझे मान लो बायो के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर मुझे 10 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद मुझे वापस से 2 घंटे पढ़ना है, फिजिक्स करना है। फिजिक्स में मुझे पहले 1 घंटे में नोट्स पढ़ने हैं और नेक्स्ट 1 घंटा मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऐसा पूरे दिन का शेड्यूल रहता था। उससे मुझे 2 फ़ायदे होते थे। एक, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था कि मुझे सोचने में ये टाइम ज़्यादा नहीं था कि इसके बाद मैं क्या पढ़ूँ। दूसरा था कि मेरे टास्क जो जल्दी कंप्लीट होते थे, मेरे चैप्टर जो मैं 4 घंटे में करती थी वो मैं 2 घंटे में कर लेती थी, क्योंकि मेरा टारगेट रहता था ना कि हाँ ये जो है मुझे इतनी देर में कंप्लीट करना। उससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता। अदरवाइज मैं उस चीज़ को धीरे धीरे करूँगी, इधर उधर सोच के। अब टाइमर लगा रखा है तो भाई खुद पे प्रेशर फील होगा ना कि हाँ मुझे ये सब कंप्लीट करना है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि ये टू डू लिस्ट आप डेली बनाएं, उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये जब आप रूटीन फॉलो करते हैं तो उससे प्रॉफिट पता है क्या होता है कि आप डेली एक अच्छी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जब आप रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले ये बोल सकते हैं, खुद को इतना सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार जितना मैंने आज अचीव किया है वो मुझे अपने ड्रीम की तरफ एक और कदम आगे लेके जाता है। स्टेप नंबर 6 क्या है कि आपको टेस्ट देना है एंड उसको एनालिसिस करना है। अब पता है किसी को भी टेस्ट देने में मज़ा नहीं आता। मैं खुद बता रही हूँ कि जब मैं नीट एस्पिरेंट थी तो मुझे टेस्ट में बहुत डर लगता था कि यार मार्क्स कम आएंगे, फिर डिमोटिवेशन फील होगा, फिर से मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी ये सब। लेकिन पता है क्या होगा कि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो उससे आपको पता कैसे लगेगा कि यार आपके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, या फिर पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा पोर्शन आपका वीक रह गया है। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है ना यार कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मैं आराम से कर पा रहा हूँ, और इस टाइप के जो क्वेश्चन या फिर स्पेशली इस टॉपिक से मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। आपसे पढ़ाई करे जा रहे हैं भाई। ओनली पढ़ाई करने से तो सिलेक्शन नहीं होता है ना, टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कई बार आप उस चीज़ से डीमोटिवेट हो जाओ, लेकिन जो टेस्ट का डीमोटिवेशन है वो आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तब आप जितना डीमोटिवेट होंगे उससे तो कम होगा ना यार। तो वो डीमोटिवेशन जो है उसको आप एक मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि हाँ यार मेरे मार्क्स कम आए, मैं अपने वीक पॉइंट्स पे काम करूँगा। एंड फाइनली होगा क्या कि धीरे धीरे जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। स्टेप नंबर 7, यूज़ कैलेंडर। मैं कैलेंडर यूज़ करने के लिए क्यों कह रही हूँ कि जैसे 15 डेज़ का आपने टास्क लिया या आपने कोई भी गोल सेट किया कि मुझे तब तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है, तो देखो यार उसमें आपको पता चलेगा कि कितने दिन आपने 15 डेज़ में से वेस्ट किए और कितने दिन आपने यूटिलाइज़ किए हैं, या फिर कितना आपने गोल सेट किया था या क्या आपने उतना अचीव किया है या उसमें से कुछ रह गया है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर कुछ रह भी गया है तो ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट जो 15 डेज़ का शेड्यूल हो उसमें आप उसे कंप्लीट कीजिए। स्टेप नंबर 8, टेकिंग ब्रेक्स। अब हम मशीन तो है नहीं कि पूरा दिन हम पढ़ते रहेंगे और वो पूरा दिन हमारे माइंड में जाता रहेगा। एक पॉइंट पे आके हम थक जाते हैं, हमारा माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, उससे नहीं समझ आ रहा था कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं तो लगातार मत पढ़िए उनको, बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स में आप फ़ोन देखने लगे, उसमें आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, यूट्यूब देख लिया, या फिर आपने रील्स वगैरह देख ली। यार ब्रेक्स लेना है, उसमें आपको पता है क्या करना है, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, या आप थोड़ी देर सो सकते हैं। मतलब नींद आए या नहीं आए, आंखें बंद करके सोएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। मैं बेसिकली यही प्रीफर करती थी, जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो मैं आंखें बंद करके लेट जाती थी, उससे मेरे को एक माइंड रिलैक्स रहता था। उस टाइम आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बस जस्ट आपका फ्री टाइम है, आप उसमें एकदम फ्रीली आपको जो पसंद है ना आप वो कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ यार, फ़ोन यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी, आप ऑलरेडी थके हुए हैं और एनर्जी और ड्रेन होने वाली है। स्टेप नंबर 9, फन विद द स्टडी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोरिंग तरीके से पढ़ाई किए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको नीट में सिलेक्शन लेना है, यार ऐसा नहीं करना है। अगर जैसे अब मैं बता दूँ, जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ती थी तो वो थियरी है उसमें, तो थियरी में पढ़ती रहती थी, चलो ठीक है, एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि नहीं मुझे अब नहीं पढ़ना है, तो मैं क्या करती थी कि डायग्राम पे शिफ्ट हो जाती थी। मैं डायग्राम्स वगैरह देखती थी, अच्छा ये डायग्राम ऐसा करने का ट्राई कर रहा है, अच्छा मेरी बॉडी में ये सेल ऐसे ऐसे रखी हुई है, ओहो मेरा जो है बॉडी का, अरे मेरे बॉडी का सिस्टम जो ऐसा वर्क करता है। मतलब उससे हंसी आई यार, मैं हंसने लग जाती थी, मैं लिटरली मुझे इतना हंसी आती थी ना। अच्छा ऐसा भी है, मतलब कभी कभी तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता था कि ऐसा मेरी बॉडी में ऐसा हो भी रहा है क्या। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं बुक से पढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी कई बार तो MBBS में आने के बाद भी लगता है अच्छा ऐसा होता भी है, जब हमारे साथ खुद के साथ कुछ होता है ना। तो ऐसे आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रैक्टिकल आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रैक्टिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, उसका भी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि अच्छा ये रिएक्शन ऐसे होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगी, उससे फन भी होगा। मतलब स्टडी को आप बोरिंग तरीके से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उसमें फ़न क्रिएट करना है, इसको इन्जॉय करना है, तब आपको मज़ा आएगा। ज़्यादा अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट अगर थियरी से परेशान हो गए तो क्वेश्चन कर लीजिए यार, या फिर आपको टेस्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा मेरे को ये चीज़ यहाँ प्रॉब्लम हुई थी तो वो टॉपिक पढ़ लीजिए।
स्टेप नंबर 10 जो कि आपकी स्टडी की हैबिट बनाने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि देखो कई बार क्या होता है वो गिव अप करने का मन करता है कि यार मुझे नहीं करना है, बस मुझसे नहीं होगा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैंने इतना ट्राई किया है। लेकिन पता है क्या करना उस टाइम पे, एक बार सोचना है कि मैंने स्टार्ट ही क्यों किया, जब मुझे बीच में छोड़ना था, जब मुझसे नहीं हो पा रहा था तो मैंने स्टार्ट क्यों किया था। एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो यार कि वो क्या चाहते हैं आपसे, उनको एक बार पूछो, जब उनको कितनी खुशी होगी ना यार, जब सब उनको बोलेंगे कि यार इनका बेटा डॉक्टर है। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी, मैं बोल रही थी मम्मी मैंने अभी तो अर्न करना स्टार्ट भी नहीं किया, तो मम्मी बोल रही थी कि यार अर्निंग ठीक 1-2 साल और लग जाएंगे। लेकिन पता है जब फैमिली फंक्शंस वगैरह में जाते हैं तो सब बोलते हैं कि यार इसकी बेटी डॉक्टर है, चाहे मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मम्मी बोलती है कि मेरे को वो वर्ड्स ही इतना प्राउड फील करवा देते हैं ना कि पैसे उसकी कभी भी उस चीज़ की कमी पैसे पूरे नहीं कर पाएंगे। इतनी दूर जब आप आ गए हो तो सिलेक्शन लेकर ही जाना है, क्यों जाना है बीच में से आपको, कि पूरी लाइफ में फिर ये कि मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं एमबीबीएस मैं एक डॉक्टर बन जाता अगर मैंने बीच में गिव अप नहीं किया होता। तो नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होगा, जो कि हेल्पफुल था, अगर आप उसको फॉलो करेंगे एक वीक के लिए भी एटलीस्ट, तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।